वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो जीएस 5 और जीएस 6 ऐड हुए हैं, इनके सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम जीएस 5 के पॉइंट 6 में पहुंच गए हैं और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के हों इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और सेंटर स्टेट रिलेशन। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज का हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना किन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई है? एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। देखिए, तो अगर किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके लिए प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उत्तर प्रदेश मेंशन कर दिया है। इसके लिए कुछ अलग से तो प्रोविज़न नहीं होगा। किसी भी राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश होती है तो उसके लिए सेम ही प्रोविजंस हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश मेंशन्ड है। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लेजिस्लेटिव काउंसिल जब से उत्तर प्रदेश में एग्जिस्टेंस में आई है उसके बारे में बता सकते हैं और थोड़े से फीचर्स बता सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। मेन बॉडी में हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको डिस्क्राइब करना है, तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उत्तर प्रदेश में, ये एग्जिस्टेंस में आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। ये अपर हाउस होता है जो 60 मेंबर्स के द्वारा कंसिस्ट होता है, मतलब 60 मेंबर्स का निर्मित होता है। विधान परिषद ही बोलते हैं इसको हिंदी में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ये अस्तित्व में आई थी। ये आपको पता है, जैसे राज्यसभा होता है हमारा सेंटर में होती है, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है स्टेट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर स्टेट में हो। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितनी स्टेट्स में है? एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, बाकी कितनी स्टेट्स में है? तो बताइएगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। हम फिलहाल देखते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल्स 169 और 171 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन और मेंबरशिप क्या होगी इन काउंसिल्स की। तो देख लेते हैं आर्टिकल 169 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 169 में कहा गया है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इसका उन्मूलन करना हो या निर्माण करना हो, ये आर्टिकल 169 इससे डील करता है। ये आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इसको निर्मित करने के लिए या फिर अबॉलिश करने के लिए। पार्लियामेंट जो है ये पास करेगा एक लॉ जिसके माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि संसद एक विशिष्ट कानून पारित कर सकती है। कब पारित कर सकती है? संसद एक विशिष्ट कानून पारित कर सकती है यदि संबंधित राज्य की जो विधानसभा है अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते। तो पहले स्टेट असेंबली में पास होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में पास होगा। तो ये आर्टिकल 169 बात करता है इस पॉइंट पर, ठीक है, कि अबॉलिशन और क्रिएशन कैसे होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर आर्टिकल 171 क्या बात करता है? इसके द्वारा क्या कहा गया है, विधान परिषदों की संरचना यानी कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, और इसके अंतर्गत विधान परिषदों की जो संरचना है उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। हालांकि इसकी जो कुल संख्या है कम से कम कितनी हो सकती है, ये 40 से कम
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन एक प्रीलिम्स में भी पूछा गया था जो अभी हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो बताइएगा, क्या पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन कोई। उसके बाद ये दोनों प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए। देखिए ऐसे तो आपको पता होंगे, प्रीलिम्स में आपने ये पढ़े होंगे आर्टिकल्स, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ हम आर्टिकल लिख के छोड़ दें या हम पूरा एक्सप्लेन करें, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब सिलेबस में दिया हो स्पेशली तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं ओवरऑल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, ये सर्व करती है एक प्लेटफॉर्म की तरह जहाँ पर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होती है और साथ में इसका रोल होता है और फंक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। अपना इसका महत्वपूर्ण इसमें भूमिका भी होती है जिन राज्यों में ये उपस्थित होती है। और हमको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश में ये उपस्थित है। और देखिए और कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में जितना पूछा गया था उतना हमने बता दिया है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसके जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से भी रेडी रहना है कि इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, गवर्नर करता है, एमएलएस करते हैं, कितने मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो फैक्चुअल वाली चीज़ें हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा कि इनकेस इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।